स्टोरीज की दुनिया। चुड़ैल का कुआं। एक वक्त की बात है, किसी गांव में रॉकी नामी एक धोबी रहता था जो बहुत आलसी था और काम में बहुत सुस्ती दिखाया करता था। हाँ भाई, कपड़े इस्त्री कर दिए हैं मेरे तुमने? नहीं भाई, अभी बहुत सुस्ती हुई पड़ी है, कल आकर ले जाना। नहीं, अब मैं क्या इन्हीं कामों में लगा रहूं? रोज तुम्हारे पास आता रहूं और कोई काम नहीं है क्या मुझे? चिट्टू गुस्से में चला जाता है। उस गांव में रॉकी का दोस्त बिट्टू होता है जो अपनी माँ और बाप के साथ रहता है। अरे बेटा, जाकर रॉकी से अपने अब्बू के कपड़े ले आ, कल इन्होंने रांगड़ियों की शादी में जाना है। अभी जान, मैं रॉकी के पास जाता हूँ कपड़े लेने के लिए। एक तो वो एक नंबर का सुस्त इंसान है, कोई काम वक्त पर नहीं करता। फिर बिट्टू रॉकी की दुकान पर जाता है तो उसे देखकर रॉकी बोलता है, बिट्टू, अगर तुम अपने अब्बू के कपड़े लेने आए हो तो वापस चले जाओ, आज कपड़े इस्त्री नहीं किए, कल ले लेना। हाँ, मुझे पता था तूने कपड़े इस्त्री नहीं किए होंगे यार। अब्बू ने रागड़ियों की शादी में जाना था आज और तूने कपड़े इस्त्री नहीं किए। बस यार, काम में दिल नहीं लग रहा, कोई और काम करना पड़ेगा। यार तू कपड़े इस्त्री करने को छोड़, मैं तुझे गांव के दूसरी तरफ वाले कुआं दिखा कर लेकर आता हूँ। चल यार, चलते हैं कुआं देखने के लिए। फिर वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं और उस कुएं के पास आ जाते हैं। यार बिट्टू, अब इस कुएं में पानी होगा। क्यों भाई, क्या तुमने नहाना है क्या? नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ इस पुराने कुएं का क्या फायदा, अब तो गांव वालों को इसे तोड़ देना चाहिए। वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक कुएं से एक सोने का पत्थर निकलकर उनके पास गिरा। वो दोनों देखकर हैरान रह गए। यार, ये तो सोने का पत्थर है। अरे यार, इसका मतलब इस कुएं में कोई है। हाँ रॉकी, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई है, तभी तो इसमें से सोने का पत्थर निकला है। मैं इसमें झांक कर देखता हूँ कि इसमें क्या है। फिर बिट्टू उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। बिट्टू बिट्टू, तुम कहाँ चले गए हो? मुझे कुएं में नजर नहीं आ रहे, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कहकर रॉकी भी उस कुएं में छलांग लगा देता है और बिट्टू के पास आ जाता है। रॉकी, तुम मेरे पास क्यों आए? यार तुम गांव वालों के पास चले जाते और इन्हें मेरे बारे में बताते कि मैं कुएं में गिर गया हूँ। अब किसी को कैसे पता चलेगा कि हम कुएं में गिरे पड़े हैं? यार तुम गिरे तो मैंने सोचा हम आराम से बाहर निकल आएंगे, लेकिन ये तो बहुत गहरा कुआं है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? रॉकी यार, तुम हिम्मत करो, कोई हल निकल जाएगा बाहर निकलने का। वो अभी ये बात कर रहे होते हैं कि कुएं की चुड़ैल आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। चुड़ैल बाजी, आप कौन हो? चुड़ैल उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और गायब हो जाती है। यार ये तो चुड़ैल का कुआं है, अब तो हम फंस गए हैं, अब हमें ये चुड़ैलें खाएगी। अरे यार, तो मुझे तो मत डराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिट्टू और रॉकी आगे आते हैं तो ये क्या, वहाँ मीठा बैठा होता है। भाई आप कौन हो और आप यहाँ कैसे आए हो? मेरा नाम मीठा है, मैं भी इसी तरह यहाँ आया हूँ जिस तरह तुम आए हो। भाई आपको कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? मुझे 5 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। तो भाई आप इतने अरसे से जिंदा कैसे हो? ओ भाई, यहाँ खाने पीने के लिए मिलता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरा वीर। ओ शुक्र है, यहाँ खाने पीने को मिलता है, मेरी तो भूख से जान निकली पड़ी है। इन्हें कहो मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करे। ये चुड़ैल का कुआं तेरे अब्बू जी का दस्तरखान नहीं है जो इनसे कहकर तुझे खाना मंगवा दूं। भाई आप उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? यहाँ से निकलना कोई आसान काम नहीं है। ये कुआं किसी दौर में एक बादशाह का कुआं था, फिर इन चुड़ैलों ने इस पर कब्जा कर लिया और बादशाह को भी पकड़ लिया। तो वो बादशाह कहाँ पर है? बादशाह आगे बैठा हुआ होगा। आओ भाई, बादशाह के पास चलते हैं, इन्हें जरूर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मालूम होगा। फिर वो बादशाह के पास जाते हैं।
मेरा रियाया को हुक्म दो कि मेरे लिए शाही खाने का बंदोबस्त करे और सेना से कहो दुश्मन की फौजों पर हमला कर दे। मीठे भाई, ये बादशाह किसको हुक्म दे रहे हैं? अरे भाई, जब से चुड़ैलों ने इसे पकड़ा है इसका दिमाग सटिया गया है। ये बेचारा बावड़ा हो गया है और सारी बादशाही इसके दिमाग पर चढ़ गई है। कोई बादशाही मेरे दिमाग पर नहीं चढ़ी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये दोनों कौन है? ये दोनों भी कुएं में झांक रहे थे तो चुड़ैलों ने इन्हें खींच लिया। और बादशाह तो चुड़ैल को वो रोशनी वाली बोतल दे दे, क्यों जिद पर अड़ा हुआ है और हमें भी अपने साथ मरवाया हुआ है। क्या मतलब रोशनी की बोतल? ये क्या चीज है? बेटा, ये एक रोशनी की बोतल है जिनकी इन चुड़ैलों को बहुत जरूरत है, लेकिन ये बोतल हमारी खानदान की निशानी है और वो मैं चुड़ैलों को नहीं दे सकता। बादशाह शराबत, आप वो बोतल चुड़ैल को दे दे, इस तरह हम बच जाएंगे उस चुड़ैल के चंगुल से। अच्छा, अगर तुम यही चाहते हो तो वो रोशनी की बोतल कुएं के साथ एक दरख्त है और उस दरख्त के साथ एक पत्थर है और वो उस पत्थर के पीछे पड़ी हुई है। वो अभी ये बात कर रहे होते हैं कि वो चुड़ैल आ जाती है। बादशाह, ओ बादशाह, मुझे जिन्ने कहा कि अगर ये रोशनी वाली बोतल नहीं देता तो इसे खत्म कर दो। नहीं चुड़ैल बाजी, आप हमें खत्म ना करे। बादशाह शलाबत ने हमें बता दिया है कि वो बोतल कहाँ पड़ी है। आप मुझे आजाद कर दे, मैं आपको वो बोतल ला कर देता हूँ अभी अभी। अरे चुड़ैल बाजी, इस मोटे का कोई एतबार नहीं है, कहीं ये बोतल लेकर भाग ना जाए। आप मुझे आजाद करें, मैं वो बोतल लेकर आता हूँ। ठीक है बेटे, तू जा उस बोतल को लेकर आ। फिर चुड़ैल मीठे को गायब कर देती है और वो कुएं से निकल आता है। फिर मीठा उस दरख्त के पास जाता है और पत्थर हटाता है तो वहाँ वो रोशनी की बोतल पड़ी होती है। अरे यार, ये तो रोशनी की बोतल है, अब ये मेरे कब्जे में आ गई है। अगर मैं ये बोतल चुड़ैल को दूं तो वो मुझे कुछ नहीं देगी। अब मैं ये बोतल बिट्टू के घर लेकर जाता हूँ और उनसे पैसे मांगता हूँ। फिर मीठा बिट्टू के घर जाता है और उसके बाप को सब कुछ बता देता है। पर बेटा, 50 लाख तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे मोटे बेटे से तो ज्यादा नहीं है। मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा 50 लाख रुपए लेने, पैसे तैयार रखना। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू का बाप सोचने लगता है, ये मीठा तो बहुत बेगैरत है, मुझे भी उस कुएं पर जाना चाहिए। ये मीठा अभी तक क्यों नहीं आया? वो अभी बातें कर रहे होते हैं कि बिट्टू का बाप वहाँ आ जाता है। अबू जान, आप यहाँ कैसे आ गए? फिर बिट्टू का बाप उन्हें सब कुछ बताता है। क्या उसकी ये हिम्मत कि वो हम चुड़ैलों के साथ फिल्म कर रहा है? उसको मैं ऐसा मजा चखाती हूँ कि वो याद करेगा। फिर चुड़ैल मीठे के घर जाती है तो वो बोतल अपने पास रखकर बैठा होता है। तू हमें लारे लगाकर बोतल यहाँ लेकर बैठा है? अरे नहीं चुड़ैल बाजी, मैंने जब ये बोतल उठाई तो मुझे बहुत जोर की पोटी आ गई थी और वो मैं करने घर आ गया। फिर पोटी कर ली तूने? नहीं चुड़ैल बाजी, बस करने जा रहा हूँ। तू चल हमारे साथ, मैं कुएं में पोटी करवाती हूँ तुझे। फिर चुड़ैल मीठे को अपने साथ कुएं में ले आती है। बादशाह, तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे ये रोशनी वाली बोतल दे दी। आज से तुम सब आजाद हो। फिर चुड़ैल एक एक करके सबको बाहर निकाल देती है। चुड़ैल बाजी, मुझे भी तो निकाले ना। नहीं, तेरी तो मैं पोटी बाहर निकलवाती हूँ तो हमारे साथ ही रहेगा और हमारी खिदमतें करेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।